इस्माइल बकाई ने जो बड़ी बातें टीवी 9 भारतवर्ष के कैमरे पर कही हैं, वो अब एक एक करके आपके सामने आने जा रही हैं। ईरानी परमाणु बम दबाव बनाने के लिए नहीं है, इसे ऐसे नहीं देखा जाना चाहिए, यह क्लियर किया गया है इस्माइल बकाई की तरफ से। आगे उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल का हक है, यानी वो अपने अधिकार की बात कर रहे हैं और उसी राइट की एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। जी हां, और बात हो रही है सिक्योरिटी की भी। हम अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, यह कहा गया ईरान की तरफ से। आगे वो कह रहे हैं कि किसी भी हमले और दबाव के आगे ईरान नहीं झुकेगा, सरेंडर नहीं करेगा। और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी आर्मी की मौजूदगी को बोझ बताया गया है, यानी खाड़ी देशों को भी संदेश दिया जा रहा है कि अमेरिकी फोर्सेस आपके ऊपर बोझ बन गई। और अमेरिका पर ही उन्होंने एक तरीके से आरोप लगाया, कहा कि अमेरिकी सेना की वजह से अस्थिरता बढ़ी है और हालात यहां तक पहुंचे। और राष्ट्रीय हित के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी की गई है, यह साफ तौर पर बताया गया है। देश हित की बात करता हुआ यहां पर ईरान नजर आ रहा है हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर। बकाई ने आगे कहा कि सरकार और IRGC में मतभेद की खबरें निराधार हैं। इस तरह की खबरों का अगर वो आनंद ले रहे हैं तो उन्हें लेने दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी है नहीं। और कहा गया है कि ईरान अमेरिका के बीच बातचीत का सिलसिला जारी है, यानी जो डिप्लोमेटिक रास्ते हैं उनको बंद नहीं किया गया है। बकाई ने आगे कहा कि US नेताओं के बदलते बयान कूटनीति में बाधा बन रहे हैं। तो ये तमाम बयान बकाई ने दिए हैं और स्पष्ट किया है कि ईरान की नीति इस युद्ध में क्या है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय सॉय, किस तरह से देखते हैं आप ईरान की तरफ से टीवी 9 भारतवर्ष के कैमरे पर जो कुछ कहा गया है वो ईरान की मौजूदा रणनीति को बयां करता है। अमेरिका ने सरेंडर की उम्मीद की थी ईरान से, लेकिन ईरान अपने दावों पर टिका हुआ, अपनी बातों पर टिका हुआ, हम देख रहे हैं कि बार बार अमेरिका को ही सरेंडर के लिए मजबूर कर रहा है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा कि पहला चैनल है जो वहाँ पर गया, सुमेरा जी वहाँ पे जाके उन्होंने इंटरव्यू लिया है। काफ़ी महत्वपूर्ण बातें जो एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आता है वो बड़ा ज़रूरी है। देखिए कुछ चीज़ें हैं कि किस प्रकार से अमेरिका दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, ईरान ने क्लियर कर दिया वो दबाव में आने वाले नहीं है। जो उन्होंने कहने के अलावा एक्शन के द्वारा भी पता चल रहा है कि जब फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का द्वारा अमेरिका ने टेस्ट करने की कोशिश की कि क्या ईरान के रेस्पॉन्स रहता है, तो किस प्रकार से उन्होंने एक हमले कर UAE के ऊपर और अमेरिका के शिप के ऊपर हमला करके बता दिया कि वो लोग अभी भी तैयार हैं। दूसरी बात, परमाणु हथियारों के बारे में उन्होंने बिल्कुल पॉलिसी बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो पीसफुल पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। शुरू से ये उनकी पॉलिसी रही थी, आज की नहीं है। अयतुल्लाह खुमैनी ने ये फरमान जारी किया हुआ था कि हमारे जो कभी भी हम न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे, ये खिलाफ है, हमारे सोच के खिलाफ है और हम पीसफुल पर्पस के लिए करेंगे। तीसरी बात जो इन्होंने ये कही है कि किस प्रकार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक दबाव बनाने के लिए नहीं, ये एक उनकी डिफेंसिव रणनीति का हिस्सा है। तो देखा जाए तो उन्होंने, और जो खास बात जो है, जो डिफरेंसेस के बारे में कि IRGC और पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में जो डिफरेंसेस है, ये एक प्रोपेगेंडा मात्र है। ये मैं इस चीज़ से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि ये इस तरह का बातें चलती रहती हैं। अमेरिका और पश्चिमी देश इसमें काफ़ी एक्सपर्ट है। रशिया के लिए भी उन्होंने कई बार ऐसे बोला कि पुतिन को कैंसर है, पुतिन कुछ दिन का मेहमान है, या वहाँ पर उनकी लीडरशिप को खतरा है। यही करके किसी न किसी आपस में मतभेद करने की कोशिश करते हैं। तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो निकल के आई हैं 1-to-1 इंटरव्यू में, ये काफ़ी मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी जानकारी है। बिल्कुल, और सीधी सपाट बात की बकाई ने जो टीवी 9 के सवाल थे उन पर, और स्पष्ट अपना स्टैंड यानी ईरान का जो स्टैंड है अलग अलग विषयों पर वो रखा है।